आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उस्मानी खलीफा सुल्तान सलीम तक के मुकम्मल हालात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम। इस्लाम से पहले का अरब के लोग आम तौर से कबीलों की आज़ाद जिंदगी गुजारते थे। उनमें जहालत आम थी। बुत परस्ती इसी जहालत का नाम था। बुत परस्ती ने उनके दिल व दिमाग पर कब्जा करके उन्हें वहम परस्त बना दिया था। दुनिया की हर चीज को, चाहे वो फायदा देने वाली हो या नुकसान पहुंचाने वाली, उनके लिए माबूद बन गई थी। इस तरह पत्थर, पेड़, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया सभी को पूजा आम हो गई थी। अरबों ने फरिश्तों, रूहों और गैर महसूस ताकतों के बुत बनाने के अलावा अपने बुजुर्गों के बुत भी गढ़ रखे थे, जिनकी वे पूजा करते थे। अपनी इस बुत परस्ती के बावजूद अरब बहरहाल इन बुतों को ही असल माबूद न मानते थे, बल्कि उनका एतकाद यह था कि उन बुजुर्गों की रूहानी ताकतों को, जिनके ये बुत यादगार के तौर पर बनाए गए हैं, दुनिया में कुछ इस तरह के अख्तियार हासिल है कि वो हमारी हर ज़रूरत, मुराद और दरख्वास्त की सिफारिश खुद के यहाँ कर सकते हैं। और करने के बाद की ज़िंदगी के बारे में इनका ख्याल ये था कि उनके रूहानी तख्त खुदा से उनके गुनाहों को माफ़ फरमाएंगी। मजहब के बिगाड़ और अकीदों की खराबी के साथ साथ आपस की लड़ाई उनके यहाँ आम बात थी। मामूली बातों पर लड़ाई, धन, जाति और फिर उसका सिलसिला वीडियो तक चलता रहता। जुआ खेलने, शराब पीना कितना आम था कि शायद ही कोई काम इस मामले में उनका मुकाबला कर सकती। शराब की तारीफ और उनके ताल्लुक से होने वाली बदकारियों के जिक्र से उनकी शायरी भरी पड़ी थी। इसके अलावा शुद्ध का चलन आम था। लूट मार, चोरी, रेमुरवती, खून खराबा, जीना, दूसरे गंदे कामों में उनका बौ इंसानी शक्ल में जानवर बना दिया था। वह बेशर्मी और बेहयाई का यह हाल था कि मर्द और औरतें बिना कपड़ों के खाना काबा का तवाफ करते थे और उसे एक मजहबी काम समझते थे। गरज मजहब, अकीदा, अखलाक, रहन सहन, समाज वगैरह हर एतबार से अरब परस्ती की इम्तिहान को पहुंच चुके थे। इस्लाम से पहले अरब ही क्यों, पूरी दुनिया उन बुराइयों का शिकार थी जिनमें शिकार अरब खुद थे। ईरान और रूम उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी। रोम में ईसाई धर्म के मानने वाले ज्यादा थे, लेकिन अकीदे के लिहाज से वे अपने असल मजहब से बहुत दूर जा चुके थे। अखलाकी की एतबार से भी उनमें सस्ती और गिरावट आ चुकी थी। ईरान में तो सितारों की पूजा आम थी। इसके अलावा वहां के बादशाह, दरबारी सरदार अपने दर्जों के लिहाज से जनता के लिए खुदा ही समझे जाते थे। अखलाक पस्ती वहां भी कम आम थी। खुद अपने देश भारत में देवताओं की तादाद बढ़ते बढ़ते 33 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। बद अखलाकी आम बात थी। छूट पात और भेदभाव की वजह से इंसान इंसानों का खुद बना बैठा था। पूरा समाज गिरावट का शिकार था। शराब, जुआ को मजहबी रंग दे दिया गया था। गरज पूरी दुनिया इसी तरह बिगाड़ का शिकार थी। जब हालात ऐसे हो तो पूरी दुनिया में सुधार लाने के लिए एक ऐसे पैगंबर को भेजा जाना जरूरी था जो रहती दुनिया तक के लिए पूरी दुनिया को हिदायत का रास्ता बताता। दुनिया के नक्शे पर नजर डालिए तो अरब ऐसी जगह कायम है जिसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका का संगम कहा जाता है। गोया अब पूरी दुनिया को खुशी और तरक्की दोनों रास्तों से अपने दाएं और बाएं हाथ से मिलाकर एक कर रहा है। इसीलिए अगर तमाम दुनिया की हिदायत के लिए एक मरकज कायम करना हो और उसके लिए हम जगह चुना चाहे तो अरब ही का चुनाव सबसे ज्यादा मुनासिब होगा। अल्लाह ने इसीलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा किया और उनको अरबों के साथ साथ पूरी दुनिया की हिदायत का काम सुपुर्द किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सिलसिले की आखिरी कड़ी है।